भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/6/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, सभी शास्त्र हैं मनुष्य मत के, श्रीमत नहीं है। गीता का ज्ञान तो भगवान ने ही सुनाया है। उनका एक ही शास्त्र है। मनुष्य मत पर चलते चलते तुम तमोप्रधान हो गए हो। फिर श्रीमत से सबका कल्याण हो जाता है। मनुष्य सृष्टि के बदले दैवी सृष्टि स्थापन हो जाती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बच्चे जानते हैं हमको श्रीमत मिल रही है, तो श्रीमत को भी याद करना चाहिए ना। बाप मत अथवा राय दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पहले पहले कहते हैं बाप को और घर को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते तुम अपने घर को क्यों नहीं याद करते हो? ऐसा कोई मनुष्य होगा जो अपने घर को भूलता होगा? भले विलायत में होगा तो भी अपना घर तो याद होगा ना। बाप भी बच्चों को श्रीमत देते हैं, तो तुमको उनको याद करना है, तभी तुम पवित्र बनेंगे। तुम छीछी हो, माया ने तुमको छीछी बना दिया है, तो बाप जो श्रीमत देते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं अपने घर को याद करो, फिर अपने सुखधाम की भी याद दिलाते हैं। यह तो भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में मानव मत तो अनेकानेक है, सभी एक दो के मत पर ही चलते हैं। तुम बच्चों को अभी ईश्वरीय मत मिलती है, उनको भूलना नहीं है। यहाँ तो बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं तो अपने घर को भी भूल जाते हैं, सुखधाम को भी भूल जाते हैं, इसलिए मुरझा जाते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुमको लज्जा नहीं आती? बाप और घर को तुम भूल जाते हो। घर में तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे और पवित्र धाम में पहुंच जाएंगे। कितना सहज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, भूलो मत। माया भुलाने की कोशिश जरूर करेगी, परंतु तुम भूलो मत। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं। अभी तुमको अपने घर चलना है। अभी तुम नहीं चल सकते हो क्योंकि तुम छीछी हो। पवित्र गुलगुल बनेंगे तब ले जाएंगे। यह तो याद रहना चाहिए। बाप घर राजाई, यह तो याद करना अच्छा है ना। तुम जानते हो हम राजाई में जाने वाले हैं। तुम बच्चे 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग के मालिक थे। अभी फिर तुम बनते हो, इसमें मूझने की तो दरकार नहीं। तुम ही थे, फिर यह बनना है। कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। वहां कैसे सभी बनेगा, क्या होगा, इसमें मूझने की तो दरकार ही नहीं। तुम्हारा घर जो था वही बनेगा, इसका तुम फिक्र नहीं करो। तुमको तो जन्म लेना ही है स्वर्ग में, फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे। यह पढ़ाई है ही नरक से स्वर्ग में जाने की। इनको भक्ति नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान। भक्ति मार्ग में कोई भी किसकी ऑक्यूपेशन बायोग्राफी को नहीं जानते। जैसे बंदर है, बंदर कुछ समझते हैं क्या? जहां भी कुछ देखेंगे हप करेंगे। मंदिर में भी कूद कर जाएंगे, वहां से भी कुछ न कुछ ले आएंगे। तुम भी जहां तहां घुस जाते हो, जो मिलता है खा लेते हो। पता कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम सुन लिया है यह देवी देवता है, बस, और कुछ नहीं जानते। हनुमान के पास ले जाएंगे, कहेंगे हनुमान है, बस हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, बस यह मत मिलती है। बाप तो ऐसी मत देते नहीं। बाप तो कहते हैं पहले पहले ऑक्यूपेशन को जानो, नहीं तो अंधश्रद्धा हो जाती है। अभी तुम बच्चों ने यह तो समझा है, कल्प इतने वर्षों का है। भक्ति को कहा ही जाता है रावण राज्य, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया के मनुष्य तो बंदर से भी बदतर हैं। मनुष्य मनुष्य की ही बुद्धि पर चलते हैं। तुम अखबारें आदि तो पढ़ते नहीं हो। अभी हरियाणा का गवर्नर आया है, कहते हैं मेरा गुरु है नंदा, ये मुझे जो कहेंगे वह करेंगे। यह हमारा गुरु है, एडवाइजर है। अखबार में बैठ लिखा है।
इसमें वह खुश होते हैं। वंडर लगता है ना। वह गया कुरुक्षेत्र। वहां तालाब है। तालाब में पानी होता है वर्षा के कनेक्शन से। बरसात न पड़े तो तालाब का क्या हाल होगा। भल पानी सूख जाता है तो भी उनको तीर्थ समझ जाते हैं। वहां जाकर अपन को मिट्टी मलते हैं। तो क्या तालाब पतित पावन है? जबकि कहते हैं गंगा पतित पावनी है। अभी कहते हैं वहां जो कीचड़ पट्टी लगी पड़ी है उनको हेवन बनाओ। इसको हम कैपिटल करेंगे। नंदा जो कहेंगे सो हम करेंगे। गुरुजी जो कहेंगे वह हम मानेंगे। देखो क्या हालत है बगुले भक्त की। भक्त लोग बुगले ही होते हैं। बुगला क्यों कहा जाता है? क्योंकि मांस विष खाते पीते रहते हैं, जहर खाते रहते हैं। इसलिए हंस और बुगले इकट्ठे रह न सके। हंस तो कब झगड़ा नहीं करते हैं, बहुत बुगलों से तंग होते हैं, बहुत बुगला से तंग होते हैं। हंस मोती चुगते हैं, वह गंध खाते हैं। पक्के निश्चय वाले बुगलों के साथ रह न सके। वह कोशिश करेंगे अलग रहने की। कहेंगे हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। हम हंसों का तो काम ही है सभी को मोती चुगाना। तुम ब्राह्मण सभी है हंस, बाकी तो हैं सभी शूद्र बुगले। शूद्र पैर में है ना, विराट रूप भी तो है। दिखाते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मणों को भूल गए हैं। शूद्र के बाद उनको ब्राह्मण कौन बनावे, इसका किसको भी पता नहीं है। ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता बन नहीं सकते। सभी बुगले ही बुगले हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तुम गाते भी हो, हे पतित पावन आओ, तो अभी बाप कहते हैं पावन बनो। तुम काम चिता पर चढ़ने से पतित बने हो, नहीं तो तुम बताओ पतित कैसे बने हो। विकार से ही मनुष्य पतित बनता है। अभी बाप भी कहते हैं काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण चित्र है ना। तुम इस डिनास्टी में जाएंगे। मैं जब आता हूं तो नई दुनिया स्थापन करता हूं। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना। छोटेपन में राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस थे। तुम यहाँ आए हो सत्युग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम वैकुंठ पवित्र दुनिया में जा सकते हो। काम पर जीत नहीं पाई तो तुम स्वर्ग में जा नहीं सकते हो। स्वर्ग कहा ही जाता है सत्युग को। त्रेता में राम सीता को भी बल देवता कहते हैं, परंतु 25 रुपए कम, 2 कला कम हो गए ना। तुम जानते हो हम यहाँ आए ही हैं नर से नारायण बनने। इनकी ही फिर झूठी कथा बैठ बनाई है, जो जन्म जन्मांतर तुमने सुनी है। कब राम सीता बनने के लिए कथा नहीं सुनी है, क्योंकि वह स्वर्ग तो है नहीं। रामायण आदि के जो भी कथाएं सुनते आए हो वह सभी है दंत कथाएं। दुर्गति ही हुई है। मनुष्य मनुष्य को कब सदगति दे न सके। अभी तुम ब्राह्मण बच्चों को श्रीमत मिलती है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यह भी समझते हो नंबरवार याद करते हैं। डीटी डिनास्टी में भी नंबरवार होंगे ना। बाप समझाते हैं तुम्हारे पास जो कुछ है वह ईश्वर की अमानत है। कहते भी हैं यह बच्चा भगवान ने दिया है। धन होगा तो भी कहेंगे ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की कृपा है। सच सच ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ईश्वर अर्थ जो कुछ दान पुण्य आदि करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। जैसे जैसे कर्म है, कोई धर्मशाला बनाते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं तो विद्या अच्छी मिलती है। जैसे कर्म वैसा फल मिलता है। मनुष्य मात्र तो ढेर के ढेर हैं, एक न मिले दूसरे से। यह ड्रामा है ना, इसमें कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता। जो जिसको पार्ट मिला हुआ है वह जरूर बजाएंगे। जिसने जो पार्ट कल्प पहले बजाया होगा वही बजाएंगे। यह है ड्रामा। तुम स्थूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों का बताते हो। मूल वतन में भी एक्टर्स नंबरवार ही रहते हैं, फिर अपने अपने समय पर आते हैं, परंतु अवतार एक को कहा जाता है। यूं तो सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं।
जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तो बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है। माया का राज पूरा होता है तो मैं फिर आकर तुमको सत्युग त्रेता का राज्य भाग्य देता हूं। भगवान ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण को जलाते हैं। वह समझते हैं परंपरा से जलाते आते हैं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम एक ही शिव की पूजा करते थे। उस समय ये सभी कहां से आए? वह तो पीछे आते हैं। मनुष्य तो सभी कह देते परंपरा से, अर्थात हमेशा चला आता है, कब बंद होता ही नहीं। बिल्कुल जैसे ठीक कर पत्थर बुद्धि हैं। कोई अच्छी रीत पढ़ते नहीं है तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो, कुछ भी पढ़ते नहीं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को भी ऐसे ही कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुमने अंजाम किया, आप आएंगे तो हम आपके ही मत पर चलेंगे। जैसे वह गवर्नर कहता है हम नंदा की मत पर ही चलेंगे। यह फिर है बेहद की बात। बाबा हम आपके श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत मिलती है एक, भ्रष्टाचारियों की तो है भ्रष्टाचारी मत। रावण राज्य है ना, ये तुम पहले नहीं समझते थे। मनुष्य जो सुनाते थे तुम भी सत सत कहते थे। अभी अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं ना। तुम भी कुंभकर्ण की नींद में थे, अभी बाबा ने जगाया है। बाप कहते हैं जिस रथ में मैंने प्रवेश किया है यह भी बंदर बुद्धि था, सभी का हेड था। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट में जो डिनाइस्टी वह फिर भी होगी, सो भी नंबरवार। सभी के 84 जन्म नहीं होते, कम कम भी होते जाते हैं। अभी तो बाप यहाँ हैं, अभी कोई ऊपर से आएगा तो उनको क्या जन्म होगा। एक जन्म करके समझो, कोई का 2 कोई का 3 हो, परंतु नहीं, बाप कहते हैं एक, क्योंकि जो भी नए आते हैं उनकी महिमा होती है। फिर ऊपर में सब पत्ते पीले हो जाते हैं। झाड़ के राज को भी बच्चे ने समझा है और समझाने लायक बने हैं। तुम्हारा एक चित्र भी काफी है। शाम सुंदर दिखाते हैं। बोलो पुनर्जन्म तो जरूर मनुष्य ही लेते हैं ना। सत्युग से शुरू होता है। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है, पत्थर बुद्धि है। हम भी कम नहीं थे, सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि थे, इसलिए सबसे पहले पारस बुद्धि बन रहे हैं। गाया भी जाता है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, फिर पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि। पारस राज्य सो पत्थर राज्य। पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था ना। नेपाल में फिर पारसनाथ के बदले पशुपतिनाथ कह देते हैं, यानी जानवरों का नाथ। पशुपति नाम है ना। बोलो जानवर तो सभी है ही, तुम खुद ही जानवर हो, क्योंकि तुम अपने आप को नहीं जानते हो। अपने से भी जास्ती बाप की निंदा कर दी है। अपन को 84 लाख योनियां कहते हैं, बाप को तो टिक्कर पत्थर कण कण में ले गए हैं। बाप कहते हैं जब जब भारत का ऐसा हाल होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम, यह अक्षर गीता में ही है और कोई शास्त्रों में नहीं है। यह सभी शास्त्र हैं मनुष्य मत की, श्रीमत नहीं है, क्योंकि गीता का ज्ञान तो भगवान ने ही सुनाया है। उनका एक ही शास्त्र है। मनुष्य मत पर चलते चलते तुम तमो प्रधान हो गए हो, फिर श्रीमत से सबका कल्याण हो जाता है। मनुष्य सृष्टि के बदले दैवी सृष्टि स्थापन हो जाती है। बाप फिर समझा रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते जाते हैं। बाप तो चाहते हैं बहुत समझाने वाला तैयार हो निकले, परंतु निकलते नहीं हैं। कोई को क्या बंधन, कोई को क्या। सर्विस नहीं करेंगे तो इतना फल भी नहीं मिलेगा। बाप कोई राजी थोड़े ही होंगे। बाप तो एक एक को जानते हैं कि हमको याद करने वाले कौन कौन हैं, सर्विस करने वाले कौन कौन हैं। आते तो बहुत हैं, परंतु वे सभी हैं अल्पकाल के लिए। बाप जानते हैं वह आत्मा कोई काम का नहीं, तुच्छ बुद्धि है। यह फर्स्ट क्लास बुद्धि, यह सेकंड क्लास बुद्धि, यह थर्ड क्लास बुद्धि है। यह क्या किसको खींच सकेंगे। सामने ऐसे आकर खड़े होते हैं जैसे कि बहुत याद करते हैं। जानता हूं अच्छी रीत से,
फिर भी प्यार से समझाता हूँ। तुम सर्विस नहीं करते हो तो बाप का प्यार भी कैसे अनुभव करेंगे। अच्छे बच्चे जो हैं उन तरफ दिल खींचती है। ये आज्ञाकारी सपूत है। बाबा खुद कहते हैं, कांटों पर भी प्यार तो फूलों पर भी प्यार। कलयुग में कांटे भी हैं तो फूल भी हैं। सतयुग में दोनों इकट्ठे नहीं होते। कई समझते हैं बाबा थोड़ी ये कुछ जानते हैं हमारे चलन को। अरे बाबा को जानने की भी क्या दरकार है। जो करता है सो पाता है। मुझे जानने व देखने की दरकार थोड़ी ही है। याद करेंगे तो उसका सभी फल तुमको ही मिलेगा। याद करेंगे ही नहीं, सिर्फ कहते रहेंगे तो अपना पद भी भ्रष्ट कर देंगे। बाबा को जानने की व देखने की क्या पड़ी है। कोई विकार में जाते हैं और यहाँ कहें हम निर्विकारी हैं तो झूठ बोला तो 100 गुना दंड उनको पड़ेगा और ही अपन को घाटा में डाला। यहाँ कईयों से पूछा जाता है, कोई से अवज्ञा की व किसको दुख दिया, कोई भी हाथ नहीं उठाते। मेरे ध्यान में 300 में से 10-20 के सिवाय सभी को हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि बाप के मुख्य फरमान को मानते ही नहीं। बाप कहते हैं, मावे कम याद करो। मूल बात है यह, याद नहीं करते हैं, यह भूल हुई ना। अपना ही पद भ्रष्ट कर देते, परंतु देह अभिमान कारण अपनी भूल बताते नहीं हैं। भूलें वास्तव में सभी करते हैं, सभी को हाथ उठाना पड़े। अभी अभूल बन जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप को याद नहीं करते हैं तो भूल है। यथार्थ याद से ही संपूर्ण पवित्र बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति रूहानी बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, तंदुरुस्त भव। शरीर की व्याधि भी सूली से कांटा बन जाए, इसकी विधि है सदैव खुश रहना। मन खुश है तो शरीर की बीमारियां भी हल्की हो जाती हैं। कर्म योगी बनो तो योग भी सहज लगेगा और खुश भी रहेंगे। ज्यादा सोचो भी नहीं। पेपर तो आएंगे। पेपर आते हैं परिपक्व बनाने के लिए, फाउंडेशन को मजबूत करने। अच्छा, ओम नमः शिवाय।